अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। साउथ अफ्रीका ने फिर से इजराइल को एक बड़ा झटका दिया है। साउथ अफ्रीका ने दोबारा से एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। साउथ अफ्रीका के अंदर इजराइल के अंदर इस वक्त दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि हड़कंप मचा हुआ है। पहले ही इजराइल के अंदर सेना की कमी हो चुकी है। सेना बहुत ज्यादा तादाद में कम हो चुकी है इजराइल के अंदर, तो उसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित इस वक्त इजराइल का नेतन्याहू नजर आ रहा है। जैसे ही साउथ अफ्रीका ने इस चेतावनी को जारी किया तो दूसरी तरफ फिर से यमन के हूतीस ने अपनी कमान संभाल ली है और इनडायरेक्टली इजराइल को एक और बार चेतावनी दे दी है। यमन के हूतीस ने खुलकर यह कहा है कि अब हमने इजराइल के खिलाफ एक ऐसी तकनीक का आविष्कार किया है, एक ऐसी सुपर शक्ति का आविष्कार किया है जिसके बाद से इजराइल के अंदर दोस्तों हड़कंप मचा हुआ है। इस वक्त इजराइल का नेतन्याहू सोचने पर मजबूर है कि आखिर यमन के हूतीस कब उस पर किस तरीके से अटैक कर दें। इस बात का अंदाजा इजराइल का नेतन्याहू नहीं लगा पा रहा है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ जिस तरह से गजा के अंदर 12-12 साल के बच्चों को शहीद किया जा रहा है, उसको लेकर बेन गवीर उन लोगों की प्रशंसा करता हुआ नजर आ रहा है, उनकी तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वीडियो के अंदर छोटी बड़ी बहुत सारी अपडेटें हैं, बहुत सारी खबरें हैं। हर एक खबर को आप लोग गौर से सुनिएगा। कड़ी दर कड़ी मैं आपको सारी खबर बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर किस लिए इस तरह का सारा मामला किया जा रहा है। तो स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए, जिस रिपोर्ट के अंदर बेन गवीर यह बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि बेन गवीर ने बैत हम में इजरायली बलों द्वारा 12 वर्षीय फलस्तीनी बच्चे की हत्या की प्रशंसा की है। ये बेन गवीर जो है उनकी तारीफ कर रहा है, यानी कि जिस 12 साल के बच्चे की जो इसको शहीद कर दिया गया इजराइल के सैनिकों ने, उसको धोखे से मार दिया, उसकी ये प्रशंसा कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है। यानी कि इजराइल के सैनिकों की ये बेन गवीर तारीफ कर रहा है कि इन लोगों ने बहुत अच्छा किया। बाकायदा इसने एक वीडियो जारी की है, वीडियो आप लोग देख सकते हैं। इसके अंदर ये स्टेटमेंट देता हुआ नजर आ रहा है। ये कह रहा है कि हमें बहुत ज्यादा खुशी और गर्व है अपनी सेना पर जिसने उस 12 साल के बच्चे को शहीद कर दिया। आगे उसने कहा कि उन्होंने इसे अनुकरण बताया। उन्होंने उस इजरायली अधिकारी के प्रति भी समर्थन दिखाया जिसने रमजान समारोह के हिस्से में रूप में आतिशबाजी के साथ खेलने पर बच्चे को गोली मार दी थी। सोचिए अगर ये बात तेल अवीव के 13 साल के यहूदी बच्चे के बारे में कही जाती तो क्या होता। इस तरह की बात कही जा रही है कि जब रमजान की खुशी में एक 12 साल का मासूम बच्चा वहां पर खुशियां मना रहा था, आतिशबाजी करता हुआ नजर आ रहा था, उसको एक इजरायली सैनिक ने मार दिया, उसको शहीद कर दिया और उसकी प्रशंसा ये बेन गवीर करता हुआ नजर आ रहा है और उसके साथ समर्थन जताता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है कि इसने ये बहुत अच्छा किया है। अब आप लोग समझिए कि इजराइल के अंदर, इजरायली यहूदियों के अंदर कितनी घृणा और कितनी नफरत इन फिलिस्तीनियों के लिए भरी हुई है। एक छोटे से मासूम बच्चे को शहीद करने के बाद, उसको खत्म कर देने के बाद ये लोग उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उसको गलत कहने के बजाय उसकी तारीफ कर रहे हैं। ये है इजराइल के यहूदियों की असली सच्चाई। वहीं दोस्तों साउथ अफ्रीका ने एक और बार इजराइल को बड़ा झटका दिया है। साउथ अफ्रीका की तरफ से यह खबर सामने निकल के आ रही है कि साउथ अफ्रीका ने अपने साउथ अफ्रीका के अंदर इस वक्त एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी है, क्योंकि इजराइल के सैनिकों की बहुत ज्यादा भारी मात्रा में कमी आ रही है। इजराइल के सैनिक बहुत ज्यादा मारे जा रहे हैं। तो अब दावा यह किया जा रहा है कि अलग अलग देशों के अंदर से, अलग अलग शहरों के अंदर से, अलग अलग जिलों के अंदर से इजराइल के अंदर लोगों को भेजा जा रहा है ताकि वो सेनाओं में भर्ती हों और फिलिस्तीन के खिलाफ लड़ सकें। तो साउथ अफ्रीका ने इजराइल को इस वक्त ये बड़ा झटका दिया दोस्तों। साउथ अफ्रीका ये बात कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका विदेश मंत्री, अगर इजरायली सेना में काम करने वाले हमारे नागरिक दक्षिण अफ्रीका लौटेंगे तो हम उन्हें गिरफ्तार कर देंगे। ये साउथ अफ्रीका कह रहा है कि अगर साउथ अफ्रीका के नागरिक इजरायली सैनिक के अंदर, इजरायली सेना के अंदर भर्ती होंगे और इजरायली सेना के अंदर काम करने जाएंगे और जब वो वहां से लौट कर आएंगे तो फिर हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। यह बात साउथ अफ्रीका ने कही है। साउथ अफ्रीका के अंदर इस वक्त फिलिस्तीन के साथ बहुत अच्छे तरीके से समर्थन देखने को मिल रहा है। साउथ अफ्रीका ने यह बड़ा कदम उठाया है क्योंकि इजराइल के अंदर सेना की बहुत ज्यादा मात्रा में दोस्तों कमी हो रही है, तो अलग अलग देशों के अंदर से सेना को बुलाया जा रहा है। साउथ अफ्रीका ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी साउथ अफ्रीका का नागरिक इजराइल की सेना के अंदर भर्ती नहीं होगा। अगर वो भर्ती होता है और वापस आएगा तो फिर हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। यह एक बड़ा झटका दोस्तों इस वक्त इजराइल को लगा है कि साउथ अफ्रीका के अंदर से कोई भी नागरिक अब इजराइल की सेना के अंदर भर्ती नहीं होगा। वहीं दोस्तों इजिप्ट की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। इस वक्त इजिप्ट ने यानी मिस्र ने यह बड़ा बयान जारी किया है
यानी कि आप सभी को पता है कि इजराइल की तरफ से ये चेतावनी दी गई थी कि रमजान में राफा शहर के ऊपर हमला करेंगे। राफा शहर के ऊपर स्टार्टिंग में हमला किया जाएगा और बाकायदा उसने हमला भी किया था, जिसके अंदर पहले ही रमजान में जैसी खबर सामने निकल कर आई थी कि तकरीबन 70 फिलिस्तीनी एक बार में शहीद कर दिए गए पहले ही रमजान के अंदर। लेकिन इधर मिस्र के राष्ट्रपति ये बात कह रहे हैं, हम 10 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों के घर राफा शहर पर हमला करने की इजराइल योजना के बारे में चेतावनी देते हैं। यानी कि ये अभी भी चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। मिस्र की तरफ से ये चेतावनी दी जा रही है कि जो 10 लाख लोगों के घर हैं जो कि राफा शहर के अंदर है, गजा के राफा शहर के अंदर, उस पर इजराइल हमला करने की चेतावनी दे रहा है। तो हम इजराइल को चेतावनी देते हैं कि अगर इजराइल ने उस राफा शहर के ऊपर रमजान के पवित्र महीने के अंदर हमला किया तो इसके उसको बुरे परिणाम भुगतना पड़ सकते हैं। ये मिस्र के राष्ट्रपति की तरफ से चेतावनी इजराइल को दी जा रही है। हालांकि पहले रमजान को ही इजराइल ने भयंकर तरीके से हमला किया, बहुत सारे फिलिस्तीनी शहीद हो गए, बहुत सारे गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ अभी चेतावनी देने में व्यस्त है। वहीं दोस्तों यमन के हूतीस ने इजराइल को लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। यमन के हूतीस की हर एक कही बात पर आंखें बंद करके लोग इस वक्त भरोसा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वही यमन एक ऐसा मात्र देश है जो इस वक्त फिलिस्तीन के साथ कांधे से कांधा मिलाकर इजराइल से मुकाबला करता हुआ नजर आ रहा है। तो यमन के हूतीस ने इस वक्त एक मिसाइल का पूरी तरह से आविष्कार कर लिया और उसका सफल परीक्षण किया जा चुका है और दावा यह किया जा रहा है कि इस मिसाइल का इस्तेमाल इजराइल पर करने के लिए किया जाएगा, इजराइल से युद्ध लड़ने के लिए किया जाएगा। दावा यह किया जा रहा है कि RIO न्यूज के अनुसार हूतीस ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और इसे इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। यानी कि इस मिसाइल को पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ लड़ा जाएगा, इजराइल के खिलाफ जो जंग शुरू होगी उसके अंदर यूज किया जाएगा, उसके ऊपर इजराइल के ऊपर दागा जाएगा। इसकी सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। अब ये एक इतना भयंकर मिसाइल बताया जा रहा है जो यमन के हूतीस ने इसका आविष्कार किया है, जिसके मारे इजराइल के अंदर इस वक्त भगदड़ मची हुई है। इजराइल ये समझ नहीं पा रहा कि यमन के हूतीस आकर किस तरह से इस तरह की नई नई मिसाइलों का आविष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इजराइल तो सिर्फ दूसरों पर डिपेंड है, यानी कि अमेरिका के ऊपर वो पहले से डिपेंड है कि अमेरिका उसको गोला बारूद देगा तभी इजराइल हमले कर पाएगा। लेकिन हमास के लड़ाके खुद अपने आप में गोला बारूद बनाने में सक्षम है। हिजबुल्लाह ने कई मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी है। दावा किया जा रहा है कि चंद मिनटों के अंदर हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर मिसाइलें दागी हैं और अब हमास की तरफ से ये पहले ही क्लियर किया जा चुका था कि अभी तक जो जंग शुरू हुई है इसके अंदर हमने जितनी मिसाइलें गिराई हैं ये सिर्फ और सिर्फ उसका 10% हिस्सा है। तो हमारे पास तो खानों के अंदर भरमार मात्रा में बहुत ज्यादा गोला बारूद है जिसका सामना इजराइल मुश्किल कर पाएगा, क्योंकि इजराइल हमास के लड़ाकों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, बेकसूर और मासूमों को वो अपना निशाना बना रहा है। अब इसी बीच तुर्की के रजब तय्यब एर्दोगान ने बड़ा हमला कर दिया दोस्तों। बड़ा हमला करने की उसने चेतावनी दे दी है, बड़ा हमला करने की इस बार उसने घोषणा कर दी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तुर्की के रजब तय्यब एर्दोगान आखिर इतना गुस्से में कैसे आ गए, तुर्की के रजब तय्यब एर्दोगान आखिर हमला करने की क्यों बात करने लगे। तो आप लोग जरा गौर से सुनिए, क्योंकि उन्होंने इस वक्त इजराइल के ऊपर हमला करने की बात नहीं कही, बल्कि उसने कही है कि इराक के ऊपर वो हमला करेगा, क्योंकि इराक के खिलाफ हमला करने की बात कर रहा है। दरअसल स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट के अंदर देख सकते हैं, इस रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि तुर्की इराक के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करेगा। मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट बताई जा रही है, यानी कि इस वक्त इन लोगों को एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला करना चाहिए, लेकिन ये अपने ही मुल्क, अपने ही देश इराक के ऊपर हमला करने की बात तुर्की रजब तय्यब एर्दोगान करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि ये पूरी दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आकाओं के जो तलवे चाटते हुए बहुत सारे देश नजर आ रहे हैं, वो इस वक्त ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीन पर हमले कर रहा है, राफा शहर के ऊपर उसने पहले दिन ही हमला किया, उस पर से ध्यान हटाने का काम तुर्की के रजब तय्यब एर्दोगान करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इराक के ऊपर सैन्य अभियान शुरू करने की चेतावनी दे रहे हैं और सैन्य अभियान शुरू करेगा, इस तरह की बात तुर्की की तरफ से कही जा चुकी है। तो ये कुछ बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल कर आई थी कि किस तरह से इजराइल को एक बड़ा, यहां से हम कह सकते हैं कि एक बड़ा सहारा तुर्की की तरफ से मिल सकता है, क्योंकि इराक के अंदर अगर सैन्य अभियान शुरू हुआ तो जंग उधर भी छिड़ेगी और जिसके बाद पूरी दुनिया का ध्यान फिलिस्तीन की तरफ से हटकर इराक और तुर्की के ऊपर जा सकता है, इस तरह की आशंका जताई जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट थी, आप लोगों के सामने रखी। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।